गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए, कल हमने 7 तक के क्वेश्चन कर दिए थे, 7 तक के, 1 से 7 तक। तो आज हम 8, 9 और 10 ये करेंगे, क्योंकि 8वें क्वेश्चन में भी आपके 2 पार्ट हैं। ठीक है, 2 पार्ट यहाँ हैं, 9वें में एक ही है और 10वें में 2 हैं। ठीक है, तो टोटल 5 प्रश्न हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हर एक प्रश्न को समझते हुए चलिए, तभी आगे आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले 8वें का पहला पार्ट देखिए। कह रहा है कि ये इक्वल टू, ये आपको सिद्ध करना है। इस तरह के प्रश्न जब भी आएंगे आपके लिए सबसे आसान हो जाएंगे। क्यों होंगे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये एक प्रश्न जिसमें आपको ये सिद्ध करना है। आप देख रहे हो यहाँ ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। आप देख रहे हो पहला ए माइनस बी आपको निकालना है। तो आप अगर R1 में से R2 को घटा दोगे तो ये ए माइनस बी कहीं ना कहीं बना हुआ दिखेगा आपको। साथ ही ये बी माइनस सी दिख रहा है, अगर आप R2 में से R3 को घटा दोगे तो बी माइनस सी भी बन जाएगा। ठीक है, और सी माइनस ए नहीं बना सकते, क्योंकि ए वाले को तो आपने बदल दिया है पहले वाले को। तो 2 बन जाएंगे ऐसे ही। यानी आपको उत्तर देखकर प्रश्न बनाना आना चाहिए, प्रश्न को हल कैसे करना है ये इस चीज़ को देख के आना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले हम R1 टेंस टू R1 माइनस R2 करेंगे तो a माइनस बी निकल जाएगा, एक आएगा कुछ ना कुछ। और एक जब हम R2 टेंस टू R2 माइनस R3 करेंगे तो b माइनस सी भी आ जाएगा। तो हमने LHS ले लिया और इसमें पहला काम हमने R1 टेंस टू R1 माइनस R2 किया। तो देखिए, हमने एक में से एक घटा, R1 पे काम चल रहा है तो R2 R3 ऐसे ही उतरेंगे जैसे हैं। R1 माइनस R2 किया, 0 आया। a माइनस बी और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ गए। उसके बाद इसको, अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या दिख रहा है आपको, a माइनस बी आ चुका है ना, यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका मान a प्लस बी, a माइनस बी सूत्र होता है, हमने लिख दिया। साथ में हमने अब R2 टेंस टू R2 माइनस R3 लगाया, क्योंकि अगर मैं b माइनस सी करूँ तो b माइनस सी भी कहीं ना कहीं बन जाएगा। तो हमने इसमें से इसको घटाया और R2 पे काम चल रहा है तो R3 ऐसा ही उतरेगा और R1 भी ऐसा ही उतरेगा। R1 में सिर्फ इसको बदला है बस, तो R2 पर काम चलेगा सिर्फ। तो हमने 2 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये आ गया, लिख दिया। उसके साथ ही इसको हमने बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को भी बी प्लस सी बी माइनस सी लिख दिया है अगले स्टेप में। अब इसके बाद आप देख रहे होंगे, जब यहाँ तक पहुँच गए है बाकी सब वैसा ही है। पहली पंक्ति में आपको ए माइनस बी यहाँ भी है और यहाँ पर भी होगा जीरो के साथ। जीरो के साथ हर एक चीज़ होती है, क्योंकि जीरो गुणा कुछ भी करो तो जीरो ही आता है। तो बी माइनस ए माइनस बी यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसको बाहर ले लिया तो यहाँ जीरो ही रहेगा, यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ ये ले लिया तो ए प्लस बी बचेगा। दूसरे वाले में से देखिए, बी माइनस सी यहाँ भी होगा और यहाँ तो है ही, यहाँ भी है ही। तो इसमें से बी माइनस सी कॉमन ले लिया, यहाँ जीरो हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ बी प्लस सी बचा हुआ। इतना समझ में आ गया। तो आपके उत्तर में से 2 चीज़ें तो आ चुकी हैं। तीसरी चीज़ आप सीधे हल कर दो और उत्तर आ जाएगा। इसको हम सीधे हल कर दें, उत्तर आ जाएगा। हमने एक और काम किया कि इसको भी जीरो बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा करके, नहीं भी बनाओगे तो भी कर लोगे तब भी सही है, आपकी मर्जी। हम कर लेते हैं, R1 में से R2 को घटा देंगे तो ये जीरो में से जीरो घटाया तो जीरो ही रहेगा, ये जीरो आ गया। ए प्लस बी में से बी प्लस सी घटाना है, ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि अंदर भी माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ए माइनस सी बचेगा। ये ए माइनस ए प्लस बी बी माइनस सी, एक सेकेंड, क्या किया हमने, इसमें से तो घटाया ए प्लस बी माइनस सी, बी कटा तो ए माइनस सी आया, ये लिख दिया है ए माइनस सी। ठीक है, बाकी ये ऐसे के ऐसे ही उतरे। अब हल कर लो, पहली पंक्ति को लेके कर लो, क्योंकि पंक्ति में भी 2 जीरो हैं, तीसरा ही बचा है। तो जब इसको तो ऐसे लिखेंगे, पंक्ति में जीरो लोगे तो अंदर सब जीरो ही आना है, इसलिए रहने दिया। फिर माइनस जीरो, इसमें भी जीरो ही आना है। प्लस ए माइनस सी लिया तो इसमें ये पंक्ति और स्तंभ हटेंगे तो ये बचेगा 0 1 1 सी, ये लिख दिए और इसको हल करना शुरू किया। ए माइनस सी, यहाँ जीरो से जीरो सी को गुणा करोगे जीरो आएगा, 1 में से 1 को -1 आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हल करने पर -1 आया, इस -1 को यहाँ ले गया तो माइनस ए प्लस सी हो गया। तो इसको हमने सीधा करके लिख लिया सी माइनस ए करके। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये माइनस अंदर चले जाएगा तो सी माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए, आपका उत्तर आ चुका है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यही आपको सिद्ध करना था। प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखे जो आपको क्वेश्चन में ही उत्तर आधा दिखा देगा तो ये काफ़ी आसान हो जाते हैं। कई प्रश्न आएंगे ऐसे आपके पास, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। अगला देखिए, ये भी ऐसा ही है। इसमें भी आपको दिख रहा है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए प्लस सी निकालना है। तो आप देख रहे हो कि अगर आप ये स्तंभों को देखो, तो अगर स्तंभों में आप पहले से दूसरे स्तंभ को घटा दोगे तो ए माइनस बी आ जाएगा, और दूसरे से तीसरे को घटा दोगे तो बी माइनस सी आ जाएगा। दो तो आपके यहीं पे आ जाएंगे। तो हमने यही काम किया। पहले हमने C1 टेंस टू C1 माइनस C2 किया। C1 की बात हो रही है तो C2 C3 ऐसे के ऐसे ही उतरेंगे। 1 में से 1 जीरो, ए माइनस बी और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है,
उसके बाद आपको एक सूत्र आता होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ये सूत्र हमने खोल दिया, बाकी सब वैसा ही है। उसके बाद आपको दिख रहा है पहले स्तंभ में यहाँ पर जीरो के साथ भी ए माइनस बी होगा, यहाँ भी ए माइनस बी है, यहाँ भी। पूरे स्तंभ में अगर कोई भी चीज़ कॉमन हो तो उसको हम बाहर ला सकते हैं, हम बाहर ले आए। यहाँ जीरो रहा पहले वाले में, दूसरे में वन हो गया, तीसरे में ये बची हुई चीज़ हो गई। ठीक है, इसके साथ ही ये भी लगा दिया हमने सी टू टेंस टू सी टू माइनस सी थ्री, क्या कि बी माइनस सी भी बन जाए इसी के साथ में। तो क्या हुआ, जीरो में वन में से वन जीरो आया, बी माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये तीसरा तो सेम उतर जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पर देखो बी क्यू माइनस सी क्यू का सूत्र आना चाहिए, सेम वही है, बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। यहाँ बी सी होता है, टू बी सी नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद अगले में यहाँ भी देखिए बी माइनस सी कॉमन आ रहा है, इसको भी बाहर ले लिया, तो जीरो वन और ये बच गया ये वाला हिस्सा, बाकी ये वैसा ही है, ये वैसा ही है। ठीक है, उसके बाद अब क्या करें, अब उसके बाद हमने देखा कि चलिए वन में से वन घटा भी सकते हैं, तो हमने कहा कि यही करो सी वन इक्वल टू सी वन माइनस सी टू, क्योंकि अधिकतर जीरो बनाओ, क्योंकि अब सी माइनस से यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हमने यही काम किया, सी वन में से सी टू को घटा दिया, तो ये जीरो हो गया, वन माइनस वन जीरो, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसमें से माइनस करोगे अगले को, बी स्क्वायर, ये भी माइनस हो जाएगा चिन्ह, ये भी माइनस हो जाएगा, इसमें क्या हो रहा है, ये कट जा रहा है, बाकी वैसा ही है। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी, ये हमने लिख दिया है। ठीक है, दिख रहा होगा, बड़ा है लेकिन आसान है, और बाकी सब वैसे ही रहे। उसके बाद हल कर दिया हमने, स्तंभ को लो पंक्ति को लो, आपकी मर्जी, मैंने इस पंक्ति को लिया, जीरो लिया तो सब जीरो ही हैं, तो अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस जीरो वो भी जीरो ही होगा, प्लस वन लिया तो ये पंक्ति और स्तंभ हटेगा, बचा हुआ इतना बड़ा हिस्सा हमने ये लिख दिया। आसान है हल करना, ये जीरो ही रहा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े तो आपको दिख रहा होगा, जीरो से इसको गुणा करोगे जीरो आएगा, और इससे इसको गुणा करोगे तो यही आएगा, माइनस जीरो माइनस सी आएगा, जीरो का जीरो ही आएगा, माइनस इन दोनों को गुणा करोगे ये रहा, फिर ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा, तो इसको माइनस करेगा, इसको प्लस करेगा, इसको माइनस करेगा, इसको प्लस करेगा, कर दिया इतना काम। उसके बाद अब आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, चार आपको दिख रहे हैं, दो में कॉमन लो, दो में कॉमन लो। शुरू के दो को देखोगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसका सूत्र सी प्लस ए सी माइनस से लिख सकते हैं, बिल्कुल। लास्ट के दो में प्लस बी कॉमन ले लूँ अगर मैं, ये तो यहाँ सी बचा और यहाँ माइनस ए बचा, सी माइनस ए, थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा लेकिन है आसान। फिर देखो इस और इसमें आपको सी माइनस ए एक डब्बे में आएगा, और एक डब्बे में बची हुई चीज़ सी प्लस ए प्लस बी, ये हो गया। इसको आप ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हो, और आपको पता है यही आपका RHS था, इसलिए यही हम निकाल चुके हैं। तो आसान प्रश्न लेकिन थोड़ा सा लेंदी, क्योंकि आपको इसमें सूत्र लगाना हो रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, और वो आपको याद रखना है हमेशा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और माइनस वाले में ऐसा है, तो प्लस वाले में क्या होता होगा, प्लस वाले में क्या होता है कि यहाँ पर शुरू वाले में प्लस आ जाता है, और यहाँ पर माइनस आ जाता है, यहाँ प्लस आ जाता है, यहाँ माइनस, यहाँ भी प्लस ही रहता है। ठीक है, तो ये प्लस वाले का सूत्र है, दोनों याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नवा प्रश्न है। नवे प्रश्न में क्या करना है आपको, ये बराबर ये सिद्ध करना है, आपको पता ही है। तो पहला काम फिर से वही चीज़, अगर आप पंक्तियों को देखो तो x माइनस वाई तो R1 में से R2 को घटा के आ जाएगा, y माइनस जेड R2 में से R3 को घटा के, दो तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे। तो हमने ये काम सीधे कर दिया एक साथ, R1 में से R2 R2 में से R3। तो क्या हुआ, देख सकते हो कि x में से एक्स स्क्वायर घटाओगे, R1 में से R2 ना, x माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड माइनस, तीसरा आपको दिख रहा होगा कि वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये तो हमने लिख दिया इस लाइन में। ठीक है, दूसरा R2 में से R3 को घटाओगे तो वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, ये हमने लिख दिया दूसरे वाले में, और ये तीसरा तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या काम किया, इसको थोड़ा हल किया, एक्स माइनस वाई ऐसा ही है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई खोल दिया ब्रैकेट, इन दोनों में माइनस जेड कॉमन लिया, क्योंकि अगर मैं जेड कॉमन लूँ तो वाई माइनस एक्स आता, हमें एक्स माइनस वाई चाहिए हर जगह, तो माइनस वाई माइनस जेड कॉमन लोगे तो उल्टा होगा, एक्स माइनस वाई आएगा। ऐसे नीचे भी वाई माइनस जेड है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड लिख सकते हैं। तीसरा, इसमें से अगर आप एक्स कॉमन लेते तो जेड माइनस वाई आता, लेकिन आपको वाई माइनस जेड चाहिए, तो आपने माइनस एक्स कॉमन लिया तो वाई माइनस जेड हो गया। समझ गए। अब देखो पहली पंक्ति में एक्स माइनस वाई तीनों जगह है, तो बाहर ले लो, जो बचा यहाँ वन बचा, यहाँ एक्स प्लस वाई, यहाँ माइनस जेड,
दूसरे में y माइनस जेड सब जगह दिख रहा होगा आपको, इसको बाहर ले लो तो यहाँ 1 बचा, यहाँ y प्लस जेड बचा और यहाँ माइनस एक्स बचा। तो आधा आपका उत्तर आ गया। तीसरा आपको क्या निकालना है, जेड माइनस एक्स। कैसे निकलेगा ये सोचिए। जेड माइनस एक्स, अगर आप इसमें से इसको घटा दो, नीचे वाले में से, नीचे माइनस एक्स है, माइनस जेड घटा दो तो ये प्लस जेड माइनस एक्स हो जाएगा। तो हमने क्या काम किया, R2 में से R1 को घटाया। R2 पे काम चल रहा है तो R1 और R3 वैसे रहेंगे, सिर्फ यहाँ होगा 1 में से 1 0, y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई करोगे तो y और y कट जाएंगे, जेड माइनस एक्स बचेगा। और यहाँ पर तो जेड माइनस एक्स ही आ रहा है तीसरे में, तो माइनस एक्स प्लस जेड होगा तो इसको जेड माइनस एक्स से सीधे करके लिख लोगे। ठीक है, तो अब जेड माइनस एक्स भी इस पूरी पंक्ति में दिख रहा है, तो हमने कहा चलिए इसको भी बाहर ले लेते हैं, तो 0 बचा, यहाँ 1, यहाँ 1 हो गया। अब आपके पास कोई नहीं है, 3 तो आपके आ चुके हैं, 4 आपको निकालने हैं। ऊपर पे देखिए, जब यहाँ पे 3 निकाल लिए हैं, अब चौथा वाला हल करने पे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आपने हल कर दिया पहले स्तंभ को लेके, क्योंकि एक अवयव इसमें 0 है। ठीक है, तो आपने ये तो ऐसा लिखा 1 लिया तो ये पंक्ति, ये स्तंभ छिपा, ये चीज़ यहाँ लिख ली। उसके बाद माइनस 0 लिखा तो 0 ही आना है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जेड लिखा तो जेड के साथ में ये छिपे और ये वाले अवयव यहाँ आ गए। फिर आगे हल किया हमने इसको, 1 से एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ जेड बाहर है, और x प्लस वाई को 1 से करेंगे x प्लस वाई, माइनस ऑफ माइनस जेड लिखेंगे तो प्लस जेड हो जाएगा, ये वाला दिख रहा होगा। सेम वही तरीका चल रहा है, कुछ अलग नहीं है। उसके बाद ये यही है, जेड से अंदर गुणा एक्स जेड वाई जेड और जेड स्क्वायर कट गए, जो बचा उसको लिख लेते हैं एक्स वाई जेड और जेड एक्स, ये तीनों लिख लिए। आपको यही उत्तर निकालना था, तो आप निकाल चुके हो RHS यानी प्रूव्ड। इसीलिए मैंने आज ये 3 प्रश्न, जिनमें 5 प्रश्न हैं, यही करा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करा रहा। 10वें तक जाएंगे कहा था, 10वां कर रहे हैं अब अगला। 10वें में 2 पार्ट हैं आपके लिए। ये 8वां और 9वां बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 8वें के दोनों और 9वें का एक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आते हैं, जिसमें आप प्रश्न को देख कर ही आप बता सकते हो कि अगला स्टेप आपको क्या करना है। समझिए, अब इसके आगे अगला वाला आ रहा है, जो भी इस तरह के प्रश्न भी रहते हैं कई बार। 10वें के 2 पार्ट हैं, एक जैसे हैं, ये बराबर ये सिद्ध करना है। इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप देखोगे कि अगर आप तीनों को जोड़ दो तो क्या बनेगा, 2 2 4x 5x धन 4। आप देख रहे हो कि 5x धन 4 यहाँ उत्तर है, यानी ये पहला स्टेप हमारा क्या होगा, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमने इन तीनों को जोड़ के यहाँ 5x धन 4, इन तीनों को जोड़ोगे फिर से यही आ रहा है, तीनों को जोड़ो फिर से यही आ रहा है, बाकी ये दो ऐसे रहेंगे। अब पूरी पंक्ति में आपको जब यही दिख रहा है तो बाहर ले लोगे तो 1 1 1, और उसके बाद दूसरा एक चीज़ अगर आपकी आ गई तो बचा हुआ एक तो हल करने पर ही आ जाता है। जब 1 1 1 आता है तो क्या सिखाया गया है आपको कि किसी दो को 0 करो। हमने क्या किया, C2 और C3 को 0 करा, C2 में से C1 घटाया, C3 में से C1 घटाया, C2 में से C1 घटाया, C3 में से C1 घटाया, तो क्या आएगा, ये तो ऐसा ही रहेगा। 1 माइनस 1 0, एक्स प्लस 4 में से 2x घटाओगे, एक्स प्लस 4 माइनस 2x, तो 4 ऐसा ही, x में से 2x घटाओगे तो माइनस एक्स आया। ऐसे ही 2x में से 2x तो 0 आ गया। ठीक है, और उसके बाद हाँ, ये वाला 2x में से 2x 0 आ गया। ऐसे ही इसमें से भी 1 में से 1 0, 2x में से 2x 0, x प्लस 4 में से 2x घटाओगे फिर से 4 माइनस एक्स आ जाएगा। अब कुछ नहीं है, आपको हल कर देना है सीधे पहली पंक्ति को लेके। 1 लोगे तो ये छिपेंगे और ये वाला चीज़ हम यहाँ लिख देंगे। माइनस 0 लोगे तो 0 ही आना है, प्लस 0 लोगे तो 0 ही आना है। तीनों ले लिए, हल करिए, ये ऐसे रहा। 4x माइनस 4x 4x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 0 तो यही होता है, तो यही चीज़ आपने निकालनी थी, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का इस x 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम निकाल चुके हैं, यही RHS। तो इस तरह के प्रश्न भी कई बार पेपर में आते हैं, तो आपको हर तरह का प्रश्न करना है, जो प्रश्न ये अलग तरीके के हैं उनको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला ये भी सेम इसका तरीका है, इसमें भी अगर आप इन तीनों को जोड़ दोगे तो y 3y प्लस के आएगा, और आप देख रहे हो कि ये है। तो पहला स्टेप तो यही रहने वाला है, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ोगे, यहाँ भी 3y प्लस के, यहाँ भी 3y प्लस के, और यहाँ भी 3y प्लस के। ठीक है, उसके बाद तीनों में यही है तो बाहर ले लोगे 1 1 1। सेम काम, किन्हीं दो को 0 करो, C2 में से C1 घटाओ, C3 में से C1 घटाओ, तो इसमें से घटाओगे 0, ये लाइन ऐसी आएगी, यहाँ 0, y प्लस के में से y घटाओगे, y कट जाएगा k, y में से y 0, इसमें से ये घटाओगे 0, y में से y घटाओगे 0, इसमें से ये घटाओगे k बचेगा, y कट जाएगा। हल करना आसान, ये लोगे तो ये छिपेंगे, ये चीज़ आएगी,
फिर माइनस जीरो लोगे एक ही बात है, प्लस जीरो लोगे तो वो भी जीरो ही आना है। यहाँ पर के स्क्वायर माइनस जीरो के स्क्वायर ही रहेगा और ये आपका उत्तर आ गया RHS। तो आज यहीं तक के प्रश्न करेंगे, कहाँ तक के, यहाँ पर 10वें तक के। तो 8वां और 9वां बहुत महत्वपूर्ण है, 10वां इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान प्रश्न है, तो आप देख रहे होगी। लेकिन 8वां 9वां तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न 8वें 9वें से बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सारे के सारे करो, जो समझ में ना आए तुरंत पूछो, क्योंकि अगर अभी नहीं आएगा तो फिर कभी नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।